हेलो दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। और आइए आज देखते हैं अलंकार संप्रदाय। इससे पहले हमने छंद के बारे में देखा और मैंने आपको ये भी बताया कि अगर आप में से नए लोग हैं जिनको ये नहीं समझ आ रहा है कि कैसे मात्राओं की गणना की जाए, कैसे यह तय की जाए कि इसमें कौन सा छंद है, क्योंकि मात्रिक छंदों बिना मात्रा की गणना किए आप थोड़ा पता करना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए आप कमेंट करेंगे तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कैसे मात्राओं की गणना की जाती है। तो अलंकार, जब हम बात करते हैं काव्य शास्त्र की, तो इससे पहले हमने छंद देख लिया, रस छंद देखा। अब इसके बाद हम अलंकार देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं विभिन्न अलंकार, उनके प्रतिपादक आचार्य और उनके द्वारा लिखित ग्रंथ और उनके क्या विचार हैं अलंकार के ऊपर। तो विभिन्न आचार्यों द्वारा अलंकार निरूपण, अलंकृत करने वाले साधन से ही अलंकार का सामान्य अर्थ लिया जाता है। अलंकृत मतलब सजावट के लिए। आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में चार अलंकारों का उल्लेख किया है। कौन से? उपमा, रूपक, दीपक और यमक। ये चार मुख्य प्रकार से अलंकारों की बात कर रहे हैं नाट्य शास्त्र के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि नाट्य शास्त्र में कितने अलंकारों की बात की गई है। आचार्य भामह के बारे में देखते हैं। भामह क्या कहते हैं? अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामह माने जाते हैं। इन्हें अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व माना था और इन्होंने कहा कि न कांतमपि निर्भूष विभति विभाति वनिता मुखम विभाति नारीव विदग्ध मंडना। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ? जिस प्रकार सुंदर नारी का मुख आभूषण के बिना शोभा नहीं देता, यानी कि सुंदर नहीं लगता, उसी प्रकार कविता अलंकारों के अभाव में सुशोभित नहीं होती। ठीक है, कांता मीन्स पत्नी, आप सब हो सकता है जानते हो काफी लोग। ठीक है, वनिता मीन्स भी पत्नी होता है। इन्होंने सभी अलंकारों के मूल में वक्रोक्ति को माना है। ठीक है, लोक की सामान्य सीमा का अतिक्रमण करने वाली चमत्कार पूर्ण वाणी को अतिशयोक्ति कहा है। इसी अतिशयोक्ति को वक्रोक्ति माना है। इन्होंने सभी अलंकारों के मूल में वक्रोक्ति को माना है। लोक की सामान्य सीमा का अतिक्रमण करने वाली चमत्कार पूर्ण वाणी को अतिशयोक्ति कहा और इसी अतिशयोक्ति को वक्रोक्ति माना। इनके अनुसार यह वक्रोक्ति का अर्थ विभा, आभा से युक्त करती है। इसके संदर्भ में कहते हैं, सैषा सर्वत्र वक्रोक्तिर अनायार्थ अनायार्थोम विभाव्यते शैशाम सर्वत्र वक्रोक्ति। वक्रोक्ति वक्तो, यहाँ पे वक्रोक्ति, यहाँ जो र है इसको विसर्ग के तौर पे पढ़ा जाएगा क्योंकि यहाँ पे संधि हुई है। वक्रोक्ति अनायार्थोम विभाव्यते यत्नो अश्याम कविना कार्य को अलंकारो अनया विना। ठीक है, आचार्य दंडी क्या कहते हैं इसके संदर्भ में? अलंकार को परिभाषित करने का प्रथम प्रयास आचार्य दंडी ने किया। इन्होंने काव्य की शोभा में वृद्धि करने वाले सभी धर्मों को अलंकार माना। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। इस परिभाषा के अनुसार रूपक, उपमा आदि अलंकारों के साथ साथ रस, गुण, ध्वनि, प्रबंध काव्यत्व, नाट्य संधि आदि काव्य शास्त्रीय तत्व भी अलंकार की परिधि में आ जाते हैं। आचार्य अलंकारवादी आचार्यों ने काव्य के अन्य तत्वों को अलंकार में समाहित करते हुए नाम प्रदान किए हैं। ठीक, क्या क्या नाम दिए देखते हैं। काव्य तत्व और प्रदत्त विशेषण। काव्य तत्व रस, रसवद अलंकार। भाव अगर है तो प्रेयस्वद अलंकार। रसाभास, भावाभास, ऊर्जस्वी अलंकार। भाव शांति, समाहित अलंकार। उद्भट ने ऊर्जस्वी अलंकार को स्पष्ट करते हुए कहा कि क्रोध आदि के अनुचित प्रयोग से काव्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। रसों एवं भावों की भी औचित्यपूर्ण रचना नहीं हो पाती। ऐसे स्थान पर ही यह अलंकार पाया जाता है। आचार्य वामन, रीतिवादी आचार्य वामन ने इस परिभाषा को अस्वीकार करते हुए इसे गुण के संदर्भ में प्रयुक्त किया है। काव्य शोभाया कर्तारौ धर्म गुणा तदपि क्षय हेतवस्तलंकारा। अर्थात गुण काव्य के शोभाकारक धर्म है और अलंकार उसके वर्धक हैं, उस गुण धर्म के। इन्होंने यह कहकर अलंकार का महत्व और कम किया कि काव्य में नित्य स्थान गुण का है
और अलंकार का अनित्य स्थान है, यानी कि निश्चित नहीं है। पूर्वे नित्याह, ठीक है। वामन ने अलंकार के निम्न लक्षण बताए हैं। क्या बताए? अलंकृति अलंकार, जो अलंकृत करे वह अलंकार है। काव्यम ग्राह्य अलंकारात, काव्य अलंकार के कारण ग्राह्य होता है, यानी कि उसको आत्मसात किया जाता है, याद किया जाता है, पढ़ा जाता है, समझा जाता है। सौंदर्यम अलंकार, और सौंदर्य ही अलंकार है, ऐसे विचार रहे हैं। अब इस संदर्भ में देखते हैं आचार्य आनंदवर्धन का क्या कहना है। ध्वनिवादी आचार्य आनंदवर्धन ने लिखा, अंगाश्रितत्व अलंकारा मंतव्या कटवादि कट कटकादिवत, अंगाश्रित अस्तोलंकारा मंतव्या कटकादिवत। भावार्थ क्या है? जिस प्रकार कटक, कुंडल आदि आभूषण अमूमन शरीर की सुंदरता में वृद्धि करते हैं, वैसे ही अलंकार भी काव्य के शब्दार्थ रूपी शरीर की सुंदरता को बढ़ाते हैं, किंतु कभी कभी ये दोनों ही इनकी शोभा में वृद्धि नहीं भी करते हैं। इस प्रकार इन्होंने अलंकार को काव्य का बाह्य शोभा कारक तत्व कहा है तथा तक सीमित कर दिया है, यानी कि केवल बाह्य तत्व है। आचार्य शेखर, अन्य आचार्य क्या कहते हैं? उनमें आचार्य शेखर कहते हैं, अलंकार को वेद का 7वां भाग माना और अलंकार को वेदार्थ का उपकारक घोषित किया। आचार्य जयदेव अलंकार के महत्व पर बल देते हैं। अशौन मन्यते कस्मात् अनुष्णम अलंकृति, अलंकृनी उष्णता रहित अग्नि के समान अलंकार विहीन काव्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। अग्नि पुराण वेदव्यास के अनुसार अर्थालंकार के अभाव में सरस्वती विधवा स्त्री के समान है। अर्थालंकार रहित विधवेव सरस्वती। ध्वनि समर्थक आचार्य जगन्नाथ के अनुसार क्या है? काव्यात्मनो व्यंग्यस्य रमणीयता प्रयोजका अलंकार, काव्यात्मा व्यंग की रमणीयता के प्रयोज्य ही अलंकार कहलाते हैं। भामा, दंडी, उद्भट, रुद्रट, भोज, जयदेव, अप्पय दीक्षित आदि अलंकारवादी आचार्य तथा आनंदवर्धन, मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ आदि अलंकार विरोधी आचार्य माने जाते हैं। तो प्रश्न यहां से भी पूछे जा सकते हैं कि कौन आचार्य अलंकारवादी है, कौन अलंकार विरोधी। रीति काल में अलंकार को बहुत महत्व दिया गया। आचार्य भामह का अनुकरण करते हुए केशव दास ने कवि प्रिया लिखा, और कवि प्रिया में वो क्या कहते हैं? जदपि सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजई, कविता बनिता और मित। ठीक है, हिंदी के विद्वानों का मत देख लेते हैं इस संदर्भ में क्या है। अलंकारों का प्रयोग नवयुग की चेतना के अनुरूप बलात् नहीं करना चाहिए। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रसंग रंजन जो है कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अलंकार संबंधी उल्लेख कथन कुछ इस प्रकार है। मैं अलंकार को केवल वर्णन प्रणाली मानता हूं, ये साधन है, साध्य नहीं। साध्य को भुलाकर इन्हीं को साध्य मान लेने से कविता का रूप कभी कभी इतना विकृत हो जाता है कि वह कविता ही नहीं रह जाती। अप्रस्तुत योजना प्रस्तुत के अनुरूप होनी चाहिए और उसमें वस्तु, गुण और क्रिया अथवा व्यापार समष्टि का भाव जगाने की वैसी क्षमता होनी चाहिए जैसी प्रस्तुति में भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी कभी सहायक होने वाली युक्ति अलंकार है। जब तक अलंकार भीतरी उत्साह के द्योतक होते हैं तब तक वे शोभा को उत्पन्न करने वाले कहे जा सकते हैं, किंतु जब वे रूढ़ या परंपरा मात्र रह जाते हैं तब वे भार रूप में दिखाई देने लगते हैं। ये कौन कहता है? बाबू गुलाब राय जी कह रहे हैं। अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं, वे काव्य की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं। यह सुमित्रानंदन पंत जी का कहना है। नागेंद्र क्या कहते हैं? मन के उच्छ्वास के साथ वाणी अनिवार्यतः उच्छ्वासित हो जाती है। वाणी का यही उच्छ्वास उक्ति वैचित्र है। इसके इसलिए व्यापक अर्थ में अलंकार उक्ति वैचित्र ही है, मतलब किसी बात को चढ़ा बढ़ाकर कहना या किसी बात को बहुत अलग तरीके से कहने का प्रयास करना। अब अलंकार या देख लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पेज की जो है क्वालिटी खराब है मैं यहाँ पे, तो मैं बोल रहा हूँ उस पर फोकस करिए आप लोग। अलंकार से तात्पर्य है अलंकार से अलंकृत होने वाला। उसका क्या अर्थ होगा? अलंकार्य। अलंकार नहीं, बात ध्यान रखिए, अलंकार्य की बात हो रही।
आनंदवर्धन के अनुसार श्रृंगार आदि रस अलंकार्य होते हैं, क्योंकि अनुप्रास आदि अलंकार रस को ही तो अलंकृत करते हैं। कुंतक आनंदवर्धन से असहमति प्रकट करते हुए लिखते हैं कि शब्दार्थ अलंकार्य हैं, यानी कि शब्दों पर ही अलंकार आरोपित किए जाते हैं, क्योंकि अलंकार मूलतः काव्य के शब्दार्थ रूपी शरीर को ही सुशोभित करते हैं। तो इनकी बात ज्यादा समझ में आ रही है। उन्हें शब्दार्थ से आभूषणों की तरह अलग नहीं किया जा सकता। परवर्ती काव्य शास्त्र में कुंतक का मत अधिक स्वीकृत हुआ, क्योंकि सीधा सीधा लग भी रहा है। निष्कर्षतः क्या हुआ, आनंदवर्धन रस अलंकार्य मानते हैं, कुंतक कहते हैं शब्दार्थ अलंकार्य। तो केवल ये दोनों स्टेटमेंट देके भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अब विभिन्न आचार्य, उनके ग्रंथ और उन्होंने अलंकारों की संख्या कितनी मानी है, यह देख लेते हैं एक करके। भरत मुनि नाट्यशास्त्र ग्रंथ लिखते हैं और ये कहते हैं कि अलंकारों की संख्या मात्र 4 है। वेदव्यास जी कहते हैं अग्नि पुराण में 16, भामह काव्य अलंकार में कहते हैं कि 39 अलंकार, दंडी काव्य आदर्श में कहते हैं 35 अलंकार, उद्भट काव्य अलंकार सार संग्रह में कहते हैं 40 से ज्यादा अलंकार हैं। वामन कहते हैं काव्य अलंकार सूत्र में 33 अलंकार। रुद्रट अपने ग्रंथ काव्य अलंकार में कहते हैं 52 अलंकार हैं। कुंतक वक्रोक्ति जीवित में कहते हैं 13 अलंकार। भोजराज सरस्वती कंठाभरण में कहते हैं 72 अलंकार। मम्मट काव्य प्रकाश में कहते हैं 67 अलंकार। रुय्यक कहते हैं अलंकार सर्वस्व में 81 अलंकार। जयदेव चंद्रालोक में कहते हैं 100 अलंकार। विश्वनाथ साहित्य दर्पण में कहते हैं 88 अलंकार। अप्पय दीक्षित कुवलयानंद में कहते हैं 124 अलंकार। जगन्नाथ रस गंगाधर में कहते हैं 161 अलंकार। तो ये अलंकारों की, अब इनमें कुछ स्टार लगे हुए थे, कुछ इस तरह से लगे हुए चिन्ह देख लीजिए विशेष रूप से। तो चलते हैं इनके बारे में, नीचे कुछ कहा गया है देखिए। जो प्लस है यानी कि यह जो उद्भट जी हैं ये 40 माने हैं, तो इनके बारे में क्या कहा जा रहा है। उद्भट ने गुण और अलंकार में अंतर न करते हुए उपनागरिका, परुषा, कोमला वृत्ति को विवेचन अनुप्रास के अंतर्गत समाहित कर लिया है। इसी तरह कुंतक कहते हैं, कुंतक ने निरूपण तो 20 अलंकारों का किया है, किंतु प्रीति वस्तुपमा, उपयोपमा, तुल्य योगिता, अन्वय, निदर्शना, परिवृत्ति तथा सहोक्ति का उपमा में तथा समासोक्ति को श्लेष में शामिल कर अलंकारों की संख्या 13 मानी है। यह पूछा जाता है कभी कभी इसमें कौन कौन से इन्होंने क्या शामिल किया। भोज ने द्विरुक्ति अनुप्रास के उपभेद के रूप में जिस विप्सा का उल्लेख किया उसका सर्वप्रथम विवेचन रीति काल में आकर भिखारी दास ने किया। शब्दालंकार वाचक के द्वारा और अर्थालंकार वाच्य के द्वारा। वेद व्यास और आचार्य भोज ने इसमें तीसरा भेद जोड़ दिया, उभयालंकार, मतलब जो न शब्दा है न अर्था है। इस प्रकार 3 भेद हो गए, ठीक है। शब्दगत अलंकार, अर्थगत अलंकार, शब्दार्थगत अलंकार। आचार्य मम्मट ने अन्वय व्यतिरेक संबंध को इसी वर्गीकरण का आधार माना। अन्वय का अर्थ है परस्पर तालमेल, जहां शब्द पद, ज्यादातर देखिए जैसे समास वगैरह में होता है वहां भी पद शब्द का इस्तेमाल होता है, तो यहां भी इसलिए कहा जा रहा है शब्द पद और चमत्कार में परस्पर तालमेल हो, वहां अन्वय होता है। काव्य में जिस पद से चमत्कार उत्पन्न हो, यदि उसके स्थान पर उसके पर्यायवाची के प्रयोग से वह चमत्कार नष्ट हो जाए तो वह शब्दालंकार है। यानी कि आपने शब्द अगर बदल दिया, ठीक है, तो वह अर्थ नष्ट हो जाए तो वहां क्या होगा, वहां शब्दालंकार होगा, क्योंकि शब्दों की वजह से उसकी शोभा है। व्यतिरेक, व्यतिरेक का अर्थ है अंतर, जहां पद और चमत्कार में परस्पर तालमेल के बजाय अंतर हो वहां व्यतिरेक होता है। जहां चमत्कार पैदा करने वाले पद के स्थान पर उसके पर्यायवाची के प्रयोग से चमत्कार नष्ट नहीं होता, वह अर्थालंकार है। क्यों? क्योंकि जो उसके मूल में है वह शब्द के अर्थ है, ना कि शब्द है। क्योंकि शब्द का अर्थ एक ही, कि आप कई सारे पर्यायवाची होते हैं, कोई भी शब्द उठा के रख दीजिए, लेकिन जो अर्थ हो रहा है तो वो एक ही आ रहा है, तो उससे क्या होगा, वहां पर वह खूबसूरती और सुंदरता नष्ट नहीं होगी, वह चमत्कार नष्ट नहीं होगा। जहां उक्त दोनों स्थितियां बनी रहती वहां उभयालंकार होता है।
अब यहां पर कुछ भेद देख लेते हैं। जैसे शब्दालंकार के कितने भेद हैं? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष, वक्रोक्ति। अर्थालंकार के देखते हैं। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षालंकार, असंगति, विरोधाभास। सामान्यतः जो हम लोग पढ़ते हैं, आप में सभी ज्यादातर लोग शब्दालंकार, सारे शब्दालंकार में श्लेष तक केवल पढ़ लेते हैं और इसमें उत्प्रेक्षा तक पढ़ लेते हैं। उभयालंकार डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने पुनरुक्तवदाभास को माना है। उपमा को राजशेखर ने संपूर्ण अलंकारों की जननी कहा है। अप्पय दीक्षित ने अलंकारों का शिरोरत्न कहा जाता है। अप्पय दीक्षित ने अलंकारों का शिरोरत्न कहा जाता है। शब्दालंकार की अगर बात करें तो शब्दालंकार के कई भेद हैं, किंतु 4 प्रमुख हैं। अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। यहां 5 भेद हैं इसके अनुप्रास के। कौन कौन से देखते हैं? छेका अनुप्रास, जहां एक या अनेक अक्षरों की आवृत्ति केवल एक बार हो, वहां छेका अनुप्रास होगा। जैसे मार मार कर दुष्ट दलों को भार भूमि का हरते हैं। भ भ द द म र र। ठीक है, इस चरण में म द भ व्यंजनों की आवृत्ति केवल एक ही बार हुई है। वृत्त्यानुप्रास की बात करें अगर, जहां एक या अनेक व्यंजनों की कई बार आवृत्ति हो, वहां वृत्त्यानुप्रास होता है। जैसे खासी परकासी पुनवासी चंद्रिका जी जाके, वासी अविनाशी अघनासी ऐसी काशी है। यह हरिश्चंद्र जी का कहना है। तो यहां देख रहे हैं आप, काशी क श न का ज्यादातर यहाँ पे प्रयोग हुआ है। क श प न व्यंजनों की आवृत्ति कई बार हुई है। लाटानुप्रास देख लेते हैं, जहां शब्द और अर्थ एक ही रहे। ध्यान रखिएगा, शब्द और अर्थ एक है, परंतु अन्वय करने से भेद हो जाए, वहां लाटानुप्रास होता है। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। यहां आप अगर देखिए तो एक कॉमा के अंतर से अर्थ बदल गया है। ठीक है, यहां एक कॉमा से पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। ठीक है, जो पराधीन है उनके स्वर्ग नरक का क्या, और उसके बाद कह रहा है पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। दोनों में केवल कॉमा की वजह से अर्थ बदल गया है। श्रुत्यानुप्रास, जहां एक स्थान तालु कंठ से बोले जाने वाले वर्णों की समानता पाई जाए, वहां श्रुत्यानुप्रास होता है। जैसे सत्य स्नेह शील सुख सागर, तुलसी जी द्वारा एक कहा गया है। अंत्यानुप्रास, जहां चरण या पद के अंत में स्वर व्यंजन एक जैसे आए, वहां अंत्यानुप्रास होता है। जैसे गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। यह तुलसी जी का पद है। यमक अलंकार अब देख लेते हैं, जहां एक शब्द कई बार आए परंतु अर्थ भिन्न भिन्न रहे, वहां यमक अलंकार होता है। जैसे रहीमन या निज पेट ते बहुत कहो समुझाए, जो तू अनखाए रहे तोषों को अनखाए। रहीम जी का कथन है। इनमें अनखाए शब्द 2 बार आया है। एक यहां अनखाए आया, आप देख सकते हैं अनखाए और ये अनखाए। पहले अनखाए का अर्थ क्या है? बिना खाए, और दूसरे का अनखाए का अर्थ अप्रसन्न। श्लेष अलंकार देख लेते हैं, जहां एक ही शब्द कई अर्थ में लिए जाए, वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे हितकारी ऋतुराज तुम साजद जग आराम, यहां ऋतुराज और आराम शब्द श्लिष्ट हैं। ठीक है, ऋतुराज अर्थात बसंत ऋतु तुम बड़े उपकारी हो, क्योंकि तुम सारे संसार रूपी आराम अर्थात उपवन को सुसज्जित कर देते हो। ठीक है, हितकारी ऋतुराज तुम साजत जग आराम। ठीक है, यहां आराम का मतलब आराम करना नहीं। हे ऋतुराज, समय के अनुकूल आचरण करने वाले धर्मात्मा राजा, तुम सारे जगत को आराम अर्थात सुख देते हो, सजाते हो। वक्रोक्ति, वक्रोक्ति वह अलंकार है जिसमें सुनने वाला कही हुई बात का कोई अन्य ही अर्थ निकाले, तो इसको वक्रोक्ति कहते हैं। को तुम है घनश्याम हम, तो बरसों कही जाए। ठीक है, तुम खोजो जो किवाड़, तुम को हो ऐसी बार, हरिनाम है हमार, बसो कानन पहाड़ में। ये सारे उसके उदाहरण हैं।
अर्थालंकार की बात करें, पेज की क्वालिटी बड़ी गंदी हो गई थी यहाँ। अर्थालंकार के 100 से आप लोगों को जो पीडीएफ देंगे, हम दोबारा इसको स्कैन करेंगे, तो जो पीडीएफ आप लोगों को दी जाएगी, पीडीएफ काफी क्लीन रहेगी। अर्थालंकार के 100 से भी अधिक भेद हैं। मुख्य भेद इस प्रकार हैं, जैसे उपमा। उपमा अलंकार की बात करें, उपमा का अर्थ तुलना करना, जिसका वर्णन हो उसे उपमेय, जिसका वर्णन हो, ध्यान रखिएगा, और जिससे उपमा दें उसे उपमान कहते हैं। जैसे श्री कृष्णचंद्र जी बादल के समान काले हैं, यहां श्री कृष्णचंद्र जी उपमेय हैं, ठीक है, क्योंकि इनका वर्णन किया जा रहा है, और बादल उपमान है, क्यों? क्योंकि इससे तुलना की जा रही है। इन दोनों अंगों के अतिरिक्त उपमा के 2 अंग और होते हैं, धर्म और वाचक। ऊपर के उदाहरण में काले, यह धर्म है, और समान वाचक है। इन चारों अंगों युक्त उपमा को पूर्णोपमा कहते हैं। यदि इन अंगों में एक या एक से अधिक अंगों का लोप हो तो उसे लुप्तोपमा कहेंगे। तो देखिए यही उपमा के 2 भेद मिल गए। देखिए, ससिजसो उज्ज्वल तीय बदन, पल्लव से मृदु पान, यह पूर्णोपमा है रघुवीर मुख चंद्र सौ। अब आपको कमेंट करके यहां बताइए कौन सा यहां पे धर्म है और कौन सा यहां पे उपमा उपमेय है, कौन सा वाचक है। ठीक है, यहां दिया ही हुआ ही है। उपमा के 3 भेद अब देखते हैं, कौन कौन से? मालोपमा, उपमेयोपमा, अनन्योपमा। मालोपमा एक उपमेय की अनेक उपमानों से समता दी जाती है। जैसे यह मुख चंद्र के समान सुंदर और कमल के समान कोमल है। ठीक है, तो यहां एक से अधिक दी। और उपमेयोपमा में क्या होगा? उपमेय और उपमान की परस्पर समता दी जाती है। यह मुख चंद्र के समान है और चंद्र इस मुख के समान है। अन्वयोपमा में उपमेय की उपमा अन्य उपमान से न देकर उसी उपमेय से दी जाती, जैसे मुख वास्तव में यही मुख है। अब देखते हैं रूपक। यहां उपमेय और उपमान में पूर्ण समानता बताई जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे राम नाम मन दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जौ चाहसी उजियार। यहां उपमेय राम नाम का रूप अपमान मणिद्वीप का शाही बनाकर पूर्ण समता और उपभेद के साथ दिखलाया गया है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, यह कबीर जी का कथन है। यहां पर रूपक का प्रयोग हुआ है। उत्प्रेक्षा, यदि उपमेय की उपमान में बलपूर्वक संकल्पना की जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहां अलंकार अनुमानो, मनुमानो, मनोह आदि शब्दों द्वारा प्रकट किया जाता है। जैसे कटिनिरखत के हरि डरी मानो, बन विच रहो दुराय, यह मुख मानो चंद्रमा, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। तो इस तरह से यहां पे भी जो है उपमेय का उत्प्रेक्षा का प्रयोग हुआ है। अब प्रतीप अलंकार देखते हैं। प्रतीप अलंकार क्या है? प्रतीप का अर्थ है उल्टा। उपमा अलंकार में जिस तरह उपमेय को उपमान से समानता होती है, उसी के विपरीत अलंकार में उपमान का उपमेय से समानता हो, समान कहते हैं। जैसे अथवा उपमान से उपमेय का अनादर कराते हैं। जैसे यह मुख तो चंद्र से भी अधिक सुंदर है, तो यहां क्या हो गया? यहां थोड़ा सा अंतर आया है। ठीक है, यहां मुख को ज्यादा सुंदर बता दिया गया चंद्रमा से। पाहन जिमि जनि गर्व करूं, हो ही कठिन अपार, चित दुर्जन के देखिए तो से लाख हजार। अपहनुत, अपहनुत क्या होता है? अलंकार कौन सा? जहां उपमेय को झूठा कहकर उपमान को सच्चा ठहराया जाए, वहां अपहनुति होती है। अपहनुति का अर्थ है छिपाना। जैसे गरल गरल नहीं खल वचन, विष दे जे दाहि प्राण। अब आप इसका अर्थ समझ ही रहे होंगे, कितना बताया गया है कि नहीं, विष का तो कोई महत्व ही नहीं है जितना। कहीं कहीं मिस, बहाना, ब्याज आदि पद रख कर भी किसी बात को अन्यथा किया जाता है। इसके सूचक पद प्रायः निषेधवाची हैं, जैसे न, नहीं, मिस, ब्याज। इस तरह के शब्दों से भी पता चल जाता है प्रतीप अलंकार है। यहाँ भ्रांतिमान देखते हैं। इस अलंकार में किसी एक वस्तु को भ्रम के कारण कुछ और ही समझने का वर्णन होता है। जैसे री सखी मोहि बचाए, या मतवारे भ्रमर सो,
डस्यो चहत मुख आए, भरम भरो बारिज गुने। किंशुक कुसुम जान कर, झपटा भौरा शुक की लाल चोंच पर। तोते ने निज ठोर चलाई, जामुन का फल उसे चोंच सोच समझकर। अब देखते हैं संदेह अलंकार। जहां सत्य असत्य का निश्चय न होने के कारण उपमेय का एक या अनेक उपमानों के रूप में वर्णन किया जाए और यह संशय बना ही रहे कि यह अमुक वस्तु है अथवा अमुक, जैसे तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए, कीधों मुकुर में लखत उझक सब निज निज शोभा, कै प्रणवत जल जान परम पावन फल लोभा। यहाँ संदेह है कि वस्तु तरवरों का झुकना वास्तव में क्या है, जल का स्पर्श है या दर्पण में मुख देखना है। तो इस तरह का जहां वहां संदेह अलंकार होगा। संदेहवाची कुछ शब्द हैं, जैसे ही ये किसी पद में आते हैं तो आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि हो सकता है, देखिए जैसे आपको बिल्कुल नहीं पता है तो वैसी परिस्थिति में इन शब्दों को वहां आप अगर खोज लेते हैं तो आपके लिए यह होगा कि वह आपके अगर किसी प्रकार प्रश्न है तो हल हो जाना है। घौ की घौ, या तो, अथवा, की और कै। अब यहां देखिए आपको ऐसे शब्द यहां मिल रहे हैं तो यहां पे आप देखेंगे तो एक आपको सौ मिला है, ठीक है, किधौ मिला है, ठीक है, उसके अलावा बहुत छाए कुल चौजल पर हित, बस यही आया है। की कै तो आता ही आता है, वो तो आएगा ही किसी न किसी में, ठीक है। यहाँ कै आया है तो इस तरह के शब्दों से आप अनुमान लगा सकते हैं। दृष्टांत अलंकार देखें। जहां उपमेय और उपमान के रूप में दो भिन्न भिन्न वाक्य ऐसे रहते हैं जिनके धर्मों में विभिन्नता होती है किंतु दोनों में एक प्रकार की समानता या एकता सी दिखाई जाती है। दृष्टांत में जैसे ज्यों आदि पद नहीं रहते फिर भी दो वाक्यों में एकता प्रकट की जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर, कुलहि प्रकाशय एक सुत, नहीं अनेक सुत निंद, चंद एक सब तम हरै, नहीं उड़गन के वृंद। तो यह जो है दृष्टांत अलंकार का उदाहरण है। यहां दो पृथक वाक्यों में जिनके धर्म भाव भी पृथक ही हैं, एकता एवं समानता दिखाई गई है। एक में दूसरे का प्रतिबिंब दिखता सा है। अर्थांतरन्यास देख लेते हैं। जहां कोई सामान्य अर्थात व्यापक सिद्धांत या कथन किसी विशेष अर्थात सीमित सिद्धांत या कथन से पुष्ट किया जाए अथवा कोई विशेष सिद्धांत किसी सामान्य सिद्धांत से पुष्ट किया जाए, वहां अर्थांतरन्यास अलंकार होगा। जैसे बड़े न हूजय गुणन बिन, बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक, गहनों गढ़ो न जाए। ठीक है, यह प्रथम काव्य में एक साधारण बात कही गई है और उसका समर्थन द्वितीय वाक्य के द्वारा किया गया है और विशेष बात से किया गया है। यहां ये बड़ा आसान सा पद है। मैं चाहता हूं कि आप में से अगर इसका अर्थ कोई बताएगा तो बड़ा अच्छा लगेगा। आप लोग इसका अर्थ बता दीजिए, बड़ा साधारण है। अतिशयोक्ति, साधारण ही, अर्थ तो विशेष है लेकिन इसे बताना आसान है। जहां चित्त की तीव्र भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अथवा किसी की अत्यंत अधिक सराहना या प्रशंसा करने के लिए कोई अद्भुत बात कही जाए जो लोक सीमा के बराबर हो और बहुत बढ़ाकर कही गई हो, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। ठीक है, यह अतिशयोक्ति अलंकार है, मतलब कि उनके पूंछ में आग लग भी नहीं पाई थी, उससे पहले ही सब वारा न्यारा हो गया। विरोधाभास, जहां विरोधी पदार्थों का वर्णन किया जाए वहां विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे या अनुरागी चित्त की गति समुझे न कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होए। उसके अलावा एक और है, तंत्री नाद कवित्रस, कवित्रस सरस राग रति रंग, और अन बूढ़े बूढ़े तिरे, बूढ़े सब अंग। विभावना अलंकार, विभावना अलंकार को देखते हैं। जहां कारण के अभाव में ही कार्य संपन्न हो जाए, कारण के अभाव में ही, वहां विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना,
कर बिनु कर्म करे विधि नाना। ठीक है, बहुत कमाल की बात है। इसका आप लोग बताइए, इसकी व्याख्या करिए, बहुत आसान है। और यह जो है इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कभी कभी कहा जाता है कि रामचरितमानस में भी हमारे यहाँ निर्गुण ब्रह्म की चर्चा मिलती है। ठीक है, इसी पद को ध्यान में रखे कहा जाता है कि निर्गुण ब्रह्म की बात की जाती है। तो क्या सच में निर्गुण की बात की जा रही है यहाँ, या क्या, कैसे? आप थोड़ा सा इसका भावार्थ बताने का प्रयास करें। असंगति। असंगति प्रथम, जहां कार्य और कारण पृथक पृथक स्थान पर वर्णित हों, जैसे दृग उर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीति, परत गांठ दुर्जन ही दई नई यह रीति। उदाहरण में आंख उलझती है तो टूटता कुटुंब है, और प्रीति चतुर के चित्त में जुड़ती है तो गांठ दुर्जन के हृदय में पड़ती है। असंगति द्वितीय का देखते हैं, जहां समीचीन स्थान में करने योग्य कार्य को, समीचीन मतलब उचित, किसी अन्य स्थान में होना कहा जाए, वहां द्वितीय असंगति अलंकार होता है। जैसे पलन पीक अंजन अधर, धरे महावर भाल, आज मिली सु भली करी, भले बने हो लाल। ठीक है, तो पलन पीक और अंजनी अधर और महावर भाल, तो अर्थ बताइए, बड़ा मजेदार है, दिया भी है नीचे अर्थ। नेत्रों में लगाए जाने वाला अंजन अधरों पर मतलब होठों पर, और पांवों में लगाया जाने वाला महावर भाल पर यानी कि माथे पर। असंगति तृतीय। तृतीय प्रकार क्या देखते हैं, जब किसी कार्य के करने को प्रस्तुत होने पर उसके विपरीत कार्य कर डाला जाए, यथा शंकर आई अमंगल कीनो, मतलब शंकर अमंगल हो गया। ठीक है, यहां मंगल करता शंकर के आने पर विपरीत कार्य की सिद्धि दिखाई जा रही है। उदाहरण अलंकार देखते हैं, जब दो वाक्यों में साधारण धर्म की भिन्नता सहित वाचक शब्दों के द्वारा समानता दिखलाई जाती है, तब उदाहरण अलंकार होता है। जैसे बूंद अघात सहे गिर कैसे, प्रथम वाक्य है। खल के वचन संत सह जैसे, यह द्वितीय वाक्य हो गया। यहां दोनों वाक्यों में साधारण धर्म सहनशीलता की भिन्नता सहित कैसे जैसे वाचक शब्दों द्वारा सादृश्य प्रकट किया गया है। दृष्टांत में वाचक शब्द नहीं रहते, किंतु उदाहरण में वाचक शब्दों का रहना नितांत आवश्यक है। एक अन्य उदाहरण से देखते हैं, तेरा साईं तुझमें ज्यों पुहुन पुहपन में बास, तेरा साईं तुझमें ज्यों पुहपन में बास, कस्तूरी का मृग ज्यों फिर ढूंढे घास। अब देखते हैं प्रतिवस्तुपमा। प्रतिवस्तुपमा में क्या है, जहां उपमेय वाक्य और उपमान वाक्य समान हो तथा दोनों का एक ही धर्म दो समानार्थक शब्दों द्वारा कहा जाए। जैसे राम लखन सीता सहित सोहत परम निकेत, उपमेय वाक्य है। जिमि बासव बस अमरपुर, सची जयंत समेत, उपमान वाक्य हो गया। उपरोक्त दोनों वाक्यों का एक ही धर्म सुशोभित होना सोहत और शोभत दो समानार्थक शब्दों द्वारा कहा गया है, अतः यहां प्रतिवस्तुपमा अलंकार होगा। अब देखते हैं निदर्शना। निदर्शना अलंकार दो भेद हैं यहाँ पे, निदर्शना प्रथम, निदर्शना द्वितीय। प्रथम में क्या कहा जा रहा है, जहां दो समान वाक्यार्थों का एक में आरोप किया जाए वहां प्रथम निदर्शना अलंकार होता है। जैसे सूर प्रचंड होते वैसे ही जैसा है मार्तंड प्रखर। ठीक है, यहां प्रचंड सूर और प्रखंड मार्तंड दोनों समान वाक्यों का एक ही में आरोप किया गया है। निदर्शना द्वितीय देखते हैं, जहां एक वस्तु में होने वाले गुण को दूसरी वस्तु में होना दिखलाया जाए, वहां द्वितीय निदर्शना अलंकार होता है। जैसे यही काम नासिनी कमिक्षा कलि में कहावे, यह भव भेदनी भवानी शंभु घरनी, यही राम रमणी सहज रूप सीता सती, यह देवी सुमति अनेक भांति वर्णी। तो यह क्या है, यह निदर्शना द्वितीय है। अब यहां पे अलंकार हमारा समाप्त होता है। अब देखते हैं रीति, और रीत के बारे में देखेंगे, इसके विभिन्न आचार्यों को देखेंगे, उन आचार्यों की पुस्तकों को देखेंगे और उनके सिद्धांत देखेंगे, उन्होंने रीति के विषय में क्या क्या चीजें कही है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़े ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।